ने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी होगी। अब मैं एक छोटा सा ओवरव्यू और दे देती हूँ दैट जितना भी जो लैंड आपको सामने दिख रहा है, जो ईडन आइलैंड, जो ईडन आइलैंड है दैट इज़ ऑल्सो मेन मेड आइलैंड। इवन ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है ये पूरा मेन मेड है। यहाँ तक पहले सी था जो आपको सामने दिख रहा है, ये एरिया तक सी था। तो ये धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है। जब हम बार बार कहते हैं रियल स्टेट का बिजनेस इन सेशल्स, सो दैट इज़ द रियल स्टेट। ये आगे रियल स्टेट को और हाउसिंग को बढ़ाने के लिए पहले आइलैंड क्रिएट कर रहे हैं और उनके ऊपर आपको क्लियरली सामने दिख रहा होगा पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रियल स्टेट के हाउसेस बिल्ड हो रहे हैं ये सामने, और इवन जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सेम हाउसेज हैं। सोसाइटी डेवलप की हुई है। तो जो रियल स्टेट बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो पहले जो आइलैंड था यहीं तक था, अब आगे ये उसको डेवलप कर रहे हैं लोगों के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं बार बार रियल स्टेट सेशल के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस है। इवन होटल रिजॉर्ट, क्योंकि सामने आपको दिख ही रहे होंगे, लॉजेस, आइलैंड, हाउसेस, इवन होटल्स। तो होटल एंड रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा बिजनेस है। दोस्तों, दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं हूँ सेशल्स में। हमारे कुछ क्लाइंट का बिजनेस सेटअप करवाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, स्पेशली रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जैसे सेगमेंट में। साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेशल्स कितना ब्यूटीफुल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं टॉप ऑफ द माउंटेन हूँ और वहाँ से आप देखेंगे छोटे छोटे सारे आइलैंड आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत शानदार प्लेस है। मैं कोशिश करता हूँ आपको फ्रंट व्यू से दिखाने की। देखिए दोस्तों, ये है सेशल्स। अभी जो सामने आपको जो रेड बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो ईडन आइलैंड है, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और सारी योचेज आपको वहाँ खड़ी दिखेंगी, यानी कि बिलेनियर्स का प्लेग्राउंड है। यहाँ पर डे रुकने का 40 to 50,000 एक्सपेंस आता है। और आसपास में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक सामने स्टीमर बहुत स्पीड से भागता हुआ आ रहा है। देखिए समुद्र के नज़ारे। एक आइलैंड वो है, एक वो है। आप क्रूज़ भी देख सकते हैं खड़ा हुआ है। और ये साथ साथ में ये जो एरिया है ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ का एरिया है। बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर स्पेशली देखा जाए तो सेशल्स प्लेग्राउंड है बिलेनियर्स का फॉर रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन जैसे सेगमेंट में। अभी मैं जहाँ हूँ अगर आप देखेंगे पूरा माउंटेन एरिया है। मेगा जी, हाउ आर यू? हेलो। हाय। और ये पूरा माउंटेन एरिया है, देख सकते हैं। जहाँ मैं हूँ यहाँ भी पूरा रेजिडेंशियल एरिया आपको देखने को मिलेगा। ऊंचाइयों पर खड़े होने का ना मज़ा अलग ही होता है। ऊंचाइयों पर खड़े होने का मज़ा अलग ही होता है, चाहे हम अकेले होते हैं, लेकिन हम वो सब कुछ देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। सुपर प्लेस, सुपर। दोस्तों, अपने 15 साल के बिजनेस एक्सपीरियंस में बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्क करते हुए मेरी एक हॉबी है, मैं ट्रैवलिंग करना, घूमना पसंद करता हूँ। इसलिए जितनी कोशिश होती है आपको बेस्ट से बेस्ट प्लेस हम दिखाते रहते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कैसी कंट्रीज़ हैं, कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है। अब लोग बोलते हैं अफ्रीका में लाइफ नहीं है। सेशल्स वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, जहाँ आपको मैं जो स्पेशल एरिया दिखा रहा हूँ ईडन आइलैंड, ये एक तरह से पाम बीच की तरह जो दुबई में डेवलप किया गया है। और यहाँ सारे बिलियनियर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट, होटल, कसिनो, योचेस, दुनिया भर का बिजनेस है। देखिए, हर तरह का बिजनेस एक्टिविटी है लाइफ में। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं दैट ऑल्सो अ बिजनेस। आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं दैट ऑल्सो अ बिजनेस। अगर आप माइनिंग करते हैं दैट ऑल्सो अ बिजनेस। मतलब पैसा कमाना आदमी का मोटिव होता है और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से किया जा सकता है। हर कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटी अलग होती है, यही हम बताना पसंद करते हैं। अभी मैं रवांडा से आया हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मैं उससे पहले आपने देखा था सेनेगल में था, वो भी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का हब है। अगर उससे पहले मैं आइवरी कोस्ट में था, वो रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सब का हब है। आपने मुझे इथियोपिया में देखा होगा, रेमंड ने 140 CR के इन्वेस्टमेंट करके वहाँ फैक्ट्री डाली है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हर कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अलग है।
अब जो लोग रियल एस्टेट में इंडिया में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्ले ग्राउंड है, जो होटल इंडस्ट्री में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्ले ग्राउंड है, जो रेस्टोरेंट में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए प्ले ग्राउंड है। तो ये ऐसी कंट्री है जहाँ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कल के एक लाइव वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई आप कैसे यहाँ इनकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेंट्स बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके रेंट पे देना भी वन ऑफ द गुड बिजनेस। होटल रेस्टोरेंट में अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, दैट इज़ नॉर्मल 10,000। हम अभी मैं मेरा डेली एक्सपेंस की बात करता हूँ, 30 से 40 हज़ार रुपये लिविंग का रहता है। फूड एक्सपेंस 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे, ब्रेकफास्ट लंच अगर डिनर की बात करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सारे लोगों का एक्सपेंस होता है। अब जो लोग यहाँ इतना पैसा स्पेंड कर सकते हैं तो एक छोटे से रेस्टोरेंट की भी अच्छी इनकम है। अगर आप इस ईडन आइलैंड में देखें, यहाँ महाराजा नाम से इंडियन रेस्टोरेंट है और उसकी ज़बरदस्त इनकम है, ज़बरदस्त इनकम है। तो स्टार्ट करें और नज़ारे का मज़ा लीजिए, स्टार्ट कीजिए आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। और मेगा जी, यू वांट टू से समथिंग? तो दोस्तों, जैसा मेगा जी ने बताया, जिस भी सेगमेंट से आप हो, जिसका इंटरेस्ट इस सेगमेंट में हो, उनके लिए सेशल्स वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। और हम वर्ल्ड वाइड लोगों को हमारे सपोर्ट से, पॉलिटिकल सपोर्ट हो चाहे किसी कंट्री में, डिपार्टमेंट का सपोर्ट हो, हमारा एक्सपीरियंस हो, हमारी वर्ल्ड वाइड टीम हो, उसके सपोर्ट से हम आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो स्टार्ट करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। वी आर ऑलवेज विद यू गाइस।